तो भाई करते हैं क्लास 9th एनसीईआरटी में चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें एंगल C इजकल टू 90 डिग्री, AB इजकल टू 9 मीटर, BC इजकल टू 12 मीटर एंड CD इजकल टू 5 मीटर एंड AD इजकल टू 8 मीटर। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? क्षेत्रफल। तो इसकी आकृति इस प्रकार से बनेगी भाई। उसने कहा है एंगल जो C है वो 90 डिग्री है, हमने मान लिया भाई एंगल C यहाँ पर है, और BC उसने दी है 12 मीटर। BC कितनी है भाई? 12 मीटर है, ठीक है भाई। और CD जो है वो 5 मीटर है, ठीक है भाई। ऐसे कर सकते हैं भाई इसको, ऐसे यानी कि ये 9 मीटर है और ये है आपकी 8 मीटर। तो यहाँ एक चतुर्भुज है भाई ये इस प्रकार का जिसमें कोण C जो 90 डिग्री का। तो हम क्या करते हैं भाई, इसमें चूंकि चतुर्भुज ABCD में AB इजकल टू 9 मीटर, एंगल C इजकल टू 90 डिग्री, AB इजकल टू 9 मीटर, BC इजकल टू 12 मीटर, CD इजकल टू 5 मीटर और AD इजकल टू, अच्छा AB इजकल टू कितना है इसमें 9 मीटर और AD इजकल टू 8 मीटर, ठीक है भाई। ये दिया हुआ है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं भाई, BD को मिलाते हैं। हम क्या करते हैं भाई, B और D को मिलाते हैं तो यहां पर समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे भाई? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई? कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण क्या है इसमें, BD का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। यानी कि ये तो है कर्ण, ये आधार और ये लंब, ठीक है भाई। तो हमें BD ज्ञात करनी है भाई। BD का स्क्वायर बराबर BC कितना है भाई, 12 का स्क्वायर प्लस CD का कितना है 5, ये आ जाएगा इतना। 12 का स्क्वायर होगा 144 और प्लस 5 का होगा 25, ठीक है। तो यानी BD का स्क्वायर जो होगा, हाँ, तो BD निकल जाएगा भाई, इसका वर्गमूल आ जाएगा कितना 13। तो BD बराबर 13 मीटर। तो ये कितनी आई भाई, 13 मीटर आई, ठीक है। अब अगर हम इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस चतुर्भुज का, तो हमें दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, ठीक है। ये जो नीचे वाला त्रिभुज है BCD एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन के सूत्र का प्रयोग नहीं करते। किसका करेंगे? डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, यानी समकोण त्रिभुज अगर दिया होगा तो उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये आधार है, ये ऊंचाई, यानी 1/2 गुणा 12 गुणा 5, 6 पंजे 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो त्रिभुज ऊपर वाला है इसमें हीरोन का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। किसमें? ऊपर वाले में। अब त्रिभुज BDA में या ABD में, इसमें हमने मान लिया भाई A बराबर 9 है, B बराबर 13 है और C बराबर जो है वो 8 मीटर है। इसलिए S बराबर जो होगी A प्लस B प्लस C बाई 2 होगी, यानी कि 9 प्लस 13 प्लस 8/2, ठीक है भाई। तो
9 और 13 कितने होंगे? 22 और 30, 30 आ जाएगा 30/2 यानी ये आ जाएगा 15 मीटर। एस का मान कितना है? 15 मीटर। अब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल जो होगा वो अंडरूट होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है भाई। एस का मान कितना है भाई? 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 8, ये आ जाएगा भाई। तो यहाँ 15 गुना 15 में से 9 गए 6, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 8 गए 7, ये आ जाएगा। आएगा या नहीं? ठीक है। अब इसे हल करना है भाई। इसे कैसे हल करते हैं भाई? यहाँ देख लो, इधर इधर देखते हैं। तो भाई त्रिभुज इसका जो एरिया होगा इसे हम क्या लिख सकते हैं? 15 को 3 पंजे 15 लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 3 गुना 2, और ये गुना 3 जू का तू रहेगा और गुना 7। तो भाई इसमें जो टुकड़े होंगे वो कैसे निकल जाएंगे? एक मिनट रुक। तो इसके कितने होंगे भाई? 3 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। क्या इसका 15 आएगा ना यहाँ से अर्ध परिमाप। ठीक है, क्योंकि 9, 13 और 8, 9 और 8 कितने होंगे? अच्छा ये 13 था, मैंने 12 ले लिया इसमें। 12 नहीं, ये 13 है। 13 यानी यहाँ पर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, समझे ना? 3 की जगह 2 आएगा। 3 की जगह 2 आ जाएगा। 3 की हाँ, यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो अब क्या होगा इसमें? तो भाई 3 बाहर निकलेगा और 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, हाँ। यानी कि इसमें से आ जाएगा ये आपका 3 कितना आ जाएगा? इसे मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो इसे लिख सकते 3 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 7। तो ये आ जाएगा भाई आपका 3 पंजे, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, और ये अंडरूट 35 जू का तो रहेगा, यानी कि 6√35 आएगा। अंडररूट 35 का मान 35 निकालना पड़ेगा। अंडरूट 35 का वर्गमूल निकालते हैं भाई। अंडरूट 35 का जो वर्गमूल होगा कितना आएगा? इसका आया 5.92 5.92। तो इसकी गुणा करते हैं। 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, और 6 नम 54 और 1 55 का 5 हासिल 5, और 6 पंजे 30 और 5 35, ये 35.52 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना पूरी आकृति का, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो भाई यहाँ लिखते हैं त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे भाई। इसका मान 30 था, इसका मान 35.52 यानी कि 65.52 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, उतारो। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं भाई। 12.2 का 2 देख लो, फिर हम 3 करेंगे। यहाँ भाई एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3, जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर है, BC बराबर 4, BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, और भाई CD बराबर भी 4 है, CD बराबर भी 4 है। ठीक है, CD बराबर कितनी है? 4 है, और AD बराबर 5 है। तो इस प्रकार से इसका चित्र हो जाएगा भाई। ठीक है, और उसने ये कहा कि AC बराबर 5 है। AC कितनी है? 5। AC भी दे रखी है उसने। अब भाई ये जो चित्र है, अगर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है ABCD का, तो भाई दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। दोनों त्रिभुजों में हीरोन का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब देखो भाई त्रिभुज ABC में A बराबर ये 3 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर और C बराबर 5 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से s निकल जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a का मान 3, इसका 4, b का और c का मान है 5 और बटे 2। 4 3 7 और 5 12 बटे 2 यानी आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा s का मान। तो भाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से क्या होगा भाई, s माइनस a, s माइनस बी और s माइनस सी पूरे का अंडर रूट। 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5 रख दिए भाई इनके मान। 6 गुना 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 ये यानी कि 6 बाहर आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का। अब हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं भाई। अब त्रिभुज ACD में A बराबर हमने मान लिया भाई A बराबर 5, B बराबर 4 या 5 ही मान लो सभी, और C बराबर 4 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, तो S बराबर क्या होगा भाई, A प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी ये आ जाएगा आपका 5 प्लस 5 प्लस 4 और बटे 2 15 बटे 14 बटे 2 यानी ये आ जाएगा 7। तो भाई S का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल जो होगा वो हीरोन के सूत्र से भाई S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S का मान कितना है भाई, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 5 और 7 माइनस 4। तो भाई ये 7 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंडर 21 अंदर होगा। अंडर 21 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं भाई। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भाई तो 4 चौक 16। ठीक है, बचे कितने यहाँ 5 और ये 2 जीरो उतरेंगे, यहाँ लग जाएगी दशमलव। 4 4 8, 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 40 और 2 42। ठीक है, तो 4.5 के लगभग आ जाएगा ये, इसे इतना ही रखते हैं। और ये आएगा 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 और 2 चौक 8 और 1 9, इतना आ जाएगा। या और भी चला सकते हैं इसमें, टेबल ज़रूरी नहीं है कि भाई यहीं तक करना। इसे घटाएंगे 5 आ जाएगा और यहाँ 9 में से 2 गए 7 बचेगा, फिर 2 जीरो उतरेंगी, 8 5 5 10 1 9 90 आ जाएगा ये। 5 5 10 की हासिल 1 8 8 1 9। ठीक है, और 9 8 72 8 8 8 64 का 4 हासिल 6 8 कम 8 6 का 6 और 8 9 72। ठीक है, यानी कि इतनी बार चल सकता है इसका टेबल। अगर हम चाहे तो 4.58 भी लिख सकते हैं। 8 2 8 16 का 6 हासिल 1 2 5 10 और 11 का 1 हासिल 1 और ये 2 चौक 8 1 9, इतना आ जाएगा। यानी इसे हम इतना लिख सकते हैं, तो 9.2। तो भाई अब हम क्या कर सकते हैं ऐसा, ये हमारा क्षेत्रफल इसका है। अब हमें निकालना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ये होगा भाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो दोनों को क्षेत्रफलों को जोड़ते हैं भाई। कैसे जोड़ते हैं भाई, इसका 6 था और इसका 9.2 यानी कि 9 8 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, उतारो। तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है भाई। तो इस प्रकार से भाई यहाँ पर एक चित्र बनेगा। ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है।
उसने ये कहा है कि भाई ये जो त्रिभुज है, ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे हम कि ये समांतर चतुर्भुज है भाई, इसके अंदर ठीक है, और ये त्रिभुज है, ठीक है। और उसने ये कहा है कि भाई ये 28 सेंटीमीटर इनका जो आधार है वो समान है। बाकी त्रिभुज की जो भुजाएं दी हुई है, एक 26 सेंटीमीटर दी हुई है और एक 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये ए बी और सी तो हमारा त्रिभुज है, और डी और ई यानी ए बी डी ई एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो उसने ये कहा कि भाई ये जो त्रिभुज है इनका एक आधार है और क्षेत्रफल इनका समान है। क्षेत्रफल क्या है? समान है इनका, ठीक है भाई। तो हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं भाई। पहला त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर हमने मान लिया 28 सेंटीमीटर, बी बराबर 26 और सी बराबर है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भाई एस बराबर निकल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी 28 प्लस 26 प्लस 30 बटा 2, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 3 और 2 5 और 3 8, 84 बटे 2 यानी कि 42 आ जाएगा भाई इसका अर्ध परिमाप। तो भाई त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा वो आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है भाई। एस कितना है भाई? 42 माइनस 28 और 42 माइनस 26 और 42 माइनस 30, ये आ जाएगा भाई। इसे हल करते हैं। 42 में से 28 घटाओ भाई, 12 में से 8 गए 4 और यहाँ 1 14, 42 में 26 घटाएं तो 16 और 42 में से 30 घटाएंगे 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई, ये तो 4 चौक 16 होगा, इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा। ये 12 है, ये 14 है और ये 42। तो यहाँ क्या करते हैं देखो ध्यान से सुनो भाई, 7 छंग 7 वो कर लो ना, 14 7 छंग 42, ठीक है। और ये 7 दूनी 14, ठीक है। और ये 4 गुणा 4 लिख लो और ये 6 गुणा 6 दूनी 12। अब देखो यहाँ ध्यान से सुनो भाई, 7 कितनी बार है? 2 बार है, 7 बाहर आ जाएगा। 6 कितनी बार है? ये भी बाहर आ जाएगा, यानी 7 भी बाहर, 2 भी बाहर, 6 भी बाहर और फिर 2 भी बाहर आ जाएगा और फिर 4 भी बाहर आएगा। तो यानी कि इसका कितना होगा भाई मान? 7 छंग 42, 42 दूनी 84 और 84 दूनी कितने? 84 चौक 4 चौक 16 का 6 हासिल 1 और 4 अट्ठे 32 और 1 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। किसका क्षेत्रफल है ये? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है और हमें ये दिया उसने कि इन दोनों का क्षेत्रफल समान है, ठीक है। तो भाई हम मानते हैं माना समांतर चतुर्भुज की मतलब जो चौड़ाई है या ऊंचाई है h, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई यानी कि बराबर h है। ये कितनी क्या है भाई? ऊंचाई ई एम बराबर h, ठीक है, h है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 डिग्री ए बी डी ई का क्षेत्रफल जो होता है भाई, एक जो क्षेत्रफल दिया हुआ वो कितना दिया हुआ भाई? 360 त्रिभुज ए बी सी का
क्षेत्रफल, ये दिया हुआ उसने पहले से, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ये होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। और ये दिया कितना भाई 336, आधार कितना है भाई इसका 28, और ये ऊंचाई है इसकी h, तो ये आ जाएगा 336 के बराबर। तो h बराबर आ जाएगा 336 बटे 28, और 28 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। तुमने पहले रट रखे को ये सारे आंसर, जब तो पहले एक लिख देते वहां तो लिखने का नाम ही। तो भैया अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक सम चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है, घास। यदि इस सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो भाई ये सम चतुर्भुजाकार है, तो सम चतुर्भुज इस तरह बनता है भाई, इस तरह बनता है भाई सम चतुर्भुज, ठीक है। यानी कि जिसकी भुजाएं तो समान होगी सारी, लेकिन उसका एक विकर्ण होगा जो बड़ा होगा, एक विकर्ण बड़ा हो, बस जैसा ये बड़ा विकर्ण दे रखा है उन्होंने 48। तो भाई ए बी सी डी ए एक सम चतुर्भुजाकार घास का मैदान है, ठीक है। इसकी जो प्रत्येक भुजा 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, और ये भी 30 मीटर, और ये भी 30 मीटर, और ये कितनी 48 मीटर। तो भाई यहाँ हम इसे देखते हैं, ये जो चतुर्भुज है ये दो भागों में बटा, दो त्रिभुजों में। तो हम हीरोन के सूत्र से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो दूसरे का भी आराम से निकल जाएगा, ठीक है। इन दोनों का बराबर होगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं भाई, त्रिभुज ए बी डी में जब हम आकृति बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ क्या होगा भाई, त्रिभुज बनेंगे, एक तो ए बी डी और एक बी सी डी। तो त्रिभुज ए बी डी में ए बराबर 30 सेंटीमीटर 30 मीटर, और बी बराबर 30 मीटर, और सी बराबर 48 मीटर। तो भाई एस निकल जाएगा यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए का मान 30, फिर बी का मान 30, फिर 48, तो ये आ जाएगा 2। तो 30 30 60 और 48 कितने हो गई 108 बटे 2, 2 5 10 2 चौक 8, यानी कि 54 आ जाएगा भाई इसका अर्ध परिमाप, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है भाई। एस का मान कितना है भाई 54, ये आ जाएगा 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, और ये 54 माइनस 48, ठीक है भाई। तो यहाँ से भाई 54 आ जाएगा, ये 54 में से 30 घटाओ 24, ये भी 24, और ये आ जाएगा 54 में से 48 घटा कितना बचेगा, 14 में से 8 गए 6 बचेगा बस, ठीक है। तो यहाँ से भाई 24 तो जू का तू रहने दो, ये आ जाएगा 6 नम 54, 6 नम 54 गुना 24 और गुना 24 और गुना 6। अब यहाँ ध्यान से सुनो भाई, ये जो 9 है 9, ये 3 का वर्ग होता है, यानी 9 का वर्गमूल होगा 3, और ये 6 2 बार है तो 6 भी लिख लो भाई, और 24 भी 2 बार है 24 लिख लो, ठीक है। 6 18, 18 गुना 24 में करो, 18 चौक 72, 2 हासिल 7, 18 दून 36 और 7 43, ठीक है भाई। इतना होगा नहीं होगा बताओ, देख लो गुणा करके। 6 18 18, 18 चौक 72, 2 हासिल 7, 18 दून 36 और 7 कितने होंगे 43, 36 और 7, ठीक है। 36 और 7 कितने होंगे 43। तो ये आ जाएगा भाई एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर वाले का। यहाँ दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, इसलिए चतुर्भुज
ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो भाई 2 गुना त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कर सकते हैं, दुगुना कर देंगे, यानी कि 2 गुना 432, यानी कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 मीटर स्क्वायर। अब उसने कहा कि भाई ये 18 गायों के लिए चरने के लिए उपलब्ध है, तो एक गाय को कितना मिलेगा, प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ठीक है, कुल गाय कितनी भाई, चूंकि कुल गाय 18, ठीक है, कुल गाय 18, प्रत्येक गाय के लिए पर्याप्त क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो होगा भाई या आवश्यक क्षेत्रफल पर्याप्त क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा भाई 864/18, 18 चौक 72, ठीक है, और 18 144 यानी कि 48 आ जाएगा भाई मीटर स्क्वायर। एक गाय को 48 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर्याप्त होगा चरने के लिए।